सो हेलो एवरीवन, क्या हाल है जी। अभी वीडियो पंजाब पे बहुत बहुत स्वागत है सारे का। तो स्टूडेंट्स, तैयारी कैसी चल रही है? होपफुली अच्छी चल रही होगी और नोटिफिकेशन की वेट कर रहे हो। अगर हम थोड़ी सी बात करें तो क्या ये हो रहा है? ऐसा ही हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो, ये एक नोटिफिकेशन नाम का वर्ड है जिसकी आप वेट कर रहे हो। बट क्यों कर रहे हो? देखो, मैंने लास्ट क्लास में भी एक बात बताई थी। दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक जो रेगुलर तैयारी करते हैं, एक जो रेगुलर प्रिपरेशन करते हैं, एक वो जो इसके आने के बाद प्रिपरेशन करते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है? बट द डिफरेंस बिटवीन एक जो रेगुलर तैयारी कर रहा है बच्चा, एक जो नोटिफिकेशन आने के बाद कर रहा है। देखो, रेगुलर वाले की क्या होती है, उसके लिए नोटिफिकेशन जब भी है उसकी जॉब की तैयारी होती है ना। वो अपनी जॉब की तैयारी कर रहा है। बट जो बच्चा नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करेगा वो एक एग्जाम की तैयारी करेगा। दोनों बड़ा फर्क है। एग्जाम की तैयारी ना रेगुलर चलती है। एग्जाम की तैयारी वो बच्चा कर रहा है एक्चुअल में जो रेगुलर पढ़ रहा है। उसको पता है एग्जाम आ जाएगा, कल आएगा, परसों, जब आएगा मैंने क्लियर कर लेना है। समझ आएगा? उसको पता है कि जब भी एग्जाम आएगा मैंने क्लियर करना ही करना है, कुछ भी हो। बट जो एक स्टूडेंट किसकी तैयारी करेगा, एक एग्जाम की तैयारी करेगा, वो रेगुलर तैयारी करेगा। बट जो तैयारी सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए करेगा ना, वो कुछ नहीं कर रहा, वो टाइम वेस्ट ही कर रहा है, वो नहीं होता फिर। क्योंकि ये बच्चा जो 6-8 महीने से लगा हुआ है, ये बच्चा जो 6 मंथ से लेके 8 मंथ में लगा हुआ है, उसने सिलेबस कितनी बार कर लिया। नोटिफिकेशन आएगी 1.5-2 महीने में, आप तैयारी करके पेपर दोगे, क्या होगा उसमें? 1.5-2 महीने में कुछ भी नहीं होने वाला। बट जब एग्जाम आएगा ना, एकदम से क्रैक कर दोगे। तो ये एक रेगुलर तैयारी की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है। सिर्फ डेली रूटीन में 2-3 घंटे निकालना स्टार्ट कर दो। मैं बताऊं, डेली रूटीन में जो कर रहे हो करो, 2-3 घंटे निकालना स्टार्ट करो, तैयारी शुरू करो। इसको तैयारी कहते हैं। तैयारी वो नहीं होती कि पूरे दिन लगे हो किताबों में घुसे हो, नहीं। तैयारी वो होती है जो रेगुलर बेसिस पे हो, देख दे 2-3 घंटे, बस बात खत्म। क्लियर? तो करना शुरू करोगे तो तैयारी होगी भी। क्लियर? इसीलिए आप बेटा, आपका पंजाब गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, जैसे आपका नायब तहसीलदार का एग्जाम हो, आपका फूड इंस्पेक्टर का, आपका कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का हो, आपका पंजाब पटवारी का हो, पंजाब पुलिस कांस्टेबल का हो, पंजाब पुलिस एसआई का हो, या एक्साइज और टैक्सेशन इंस्पेक्टर हो, टैक्सेशन इंस्पेक्टर कोई भी, 20,000 नहीं, सिर्फ आपको पे करना है 4,999, 4,999 रुपए आपको पे करने हैं। इसमें आपका ऑलमोस्ट सब कुछ कवर है। मैं अगर बात बताऊं ना, देखो, कंपटीशन हर जॉब में है। कंपटीशन कंपटीशन बेटा हर जॉब में। बट लेवल ऑफ एग्जाम के हिसाब से आप अपने आप को बना सकते हैं। मतलब अपने आप को फॉर्मेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म सेट कर सकते हैं कि आपको तैयारी बेसिकली कौन से एग्जाम की करनी है। क्या मुझे सारे एग्जाम्स की तैयारी करनी है, साइमल्टेनियसली आते रहो और मैं देता रहूं? क्लियर? तो वो आपके ऊपर, आप किस हिसाब से इसको देखते हैं। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल एज वेल एज द वीडियो। क्लियर? तो चलिए आज के चलते हैं सेशन नंबर 8 की तरफ। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे, रेशो पर, सॉरी, रेशो से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिकली मिक्सचर का क्वेश्चन है ये। द रेशो ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन इन अ कंटेनर इज 3:2. When a 10 liter of mixture is taken out and is replaced by kerosene, the ratio becomes 2:3. पहले 3:2 था, फिर क्या होगा 2:3. Then the quantity of mixture in the container is, देखिए, अगर मैं बात करूं पेट्रोल और केरोसिन की, ठीक है, इनिशियली कितना है मेरे पास? देखो, इनिशियली मेरे पास है 3:2. देखो, इस क्वेश्चन को समझो। देखो, मेरे पास एक ना नींबू पानी का वो है, बकेट भरी हुई है। मैंने 1 गिलास नींबू पानी उसमें से निकाल दिया, है ना। तो क्या उसका टेस्ट सेम होगा जो कंटेनर में? यस। तो जब मैंने इसमें से 10 लीटर निकाल दिया, तब भी पेट्रोल और केरोसिन का जो मिक्सचर है स्टूडेंट्स कितना रहेगा? 3:2. मैं कह सकता हूँ इनिशियली। बट फाइनली क्या हो गया? ये फाइनली ये हो गया मेरे पास 2:3. इनिशियली जो 3:2 था फाइनली वो हो चुका है 2:3. क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, केरोसिन को आपने ऐड किया। तो डेफिनेटली अगर केरोसिन को ऐड किया है तो जो मेरा पेट्रोल है वो सेम रहेगा। बट यहाँ पे तो सेम है नहीं है। इसको करो 2 से मल्टीप्लाई, इसको करो 3 से मल्टीप्लाई। तो पेट्रोल केरोसिन इनिशियली जो था मेरे पास वो था 6:4, और फाइनली कितना हो गया 6:9. पेट्रोल कांस्टेंट था क्योंकि क्योंकि पेट्रोल मैंने चेंज किया ही नहीं, मैंने केरोसिन को ऐड किया उसमें। केरोसिन यहाँ पे कितना ऐड हुआ?
5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 10 लीटर। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 2 लीटर। क्लियर? 1 यूनिट की वैल्यू कितने स्टूडेंट? 2 लीटर। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ? तो ये टोटल कितना आ गया? 10। 10 गुणा 2, यानी शुरू में जब मैंने निकाला था 10 लीटर, मेरे पास कितना बचा होगा? 20 लीटर। इसका मतलब यहाँ पे 20 लीटर में क्या करो? 10 लीटर और ऐड कर दो। कितना होगा टोटल? 30 लीटर। इसका मतलब 30 में 18 लीटर था मेरे पास पेट्रोल और 12 लीटर था, 12 लीटर मेरे पास था केरोसिन। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी वाज द राइट आंसर। क्लियर? तो दैट वाज वेरी सुपर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कहीं ना कहीं। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल एज वेल एज द वीडियो। जल्दी से नोट कीजिए स्टूडेंट्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहा हूं मैं। चलो, ये क्वेश्चन ऐसा हमने पहले भी डिस्कस किया, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इजीली कर पाएंगे। क्लियर? क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इज 3:2। देखो सबसे पहली बात समझो, मेरे पास इनकम नाम का एक वर्ड होता है। इनकम होता है मेरे पास एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। क्लियर? एक्सपेंडिचर प्लस इनकम क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। अब सुनो ध्यान से, मेरे को क्या दिया? द रेशियो एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। अब इनकम की अगर बात करूं, अगर मेरे पास एक्सपेंडिचर प्लस ये सेविंग्स है। क्लियर? एक्सपेंडिचर कितना है? 3:2, मतलब 3 ये है प्लस 2 ये है। तो इनकम मैं 5 बोलूंगा, या मैं इसको 0 बोल दूं, इसको 0 बोल दूं, इसको 0 बोल दूं। इजंट इट? यस। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनकम इंक्रीज बाय 15%। देखो इनकम कितनी इंक्रीज होगी? 15%। 15 पंजे 75 यानी 7.5, यानी 50 प्लस 7.5 कितना होगा? 57.5। क्लियर? अच्छा नेक्स्ट क्या है? एंड सेविंग इंक्रीज बाय 6%। सेविंग इंक्रीज बाय 6%, 6 दूनी 12 यानी 1.2 यानी 21.6%। क्लियर? प्लस ये कितना परसेंट नहीं, सॉरी। अच्छा अब मुझे क्या कह रहा है? देखो 57.5 में से 21.2 ना कि 6, 21.2 मुझे माइनस करना है, यानी 0.5 0.2 0.3 आ गया। अच्छा 57 में से 21 माइनस का कितना आ गया? 36। 57 में से अगर मैं 21 माइनस करूं कितना बचा मेरे पास? 36, यानी 36.3%। यानी जो वैल्यू 30 थी वो कितनी हो गई मेरे पास? 36.3, यानी 6.3 का इंक्रीमेंट आया कितने में? 30 पे गुना ऑफ 100%। ये कितना हो गया मेरे पास? 2.1। 2.1 इंटू 10 इज हाउ मच? 21%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? देखो आप ना एक तरह से और इस क्वेश्चन को कर सकते थे, कैसे बता देता हूं। देखो पहले होपफुली नोट कर लिया हुआ है ना। देखो मुझे क्या दिया? इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। अच्छा अगर मैं इसको 100 मान लूं तो 60 प्लस 40 हो गया। 2 से काटो, 0 से 0, 5 3 2, अभी भी ये रेशो है। वो क्या कह रहा है भाई? इनकम कितनी इंक्रीज होगी? 15%। कितना आ गया मेरे पास? 115। अच्छा सेविंग इंक्रीज बाय 6%। इसका 6% कितना आ गया? 2.4, यानी 42.4। माइनस करो जरा, देखो 5 में से अगर मैं 2.4 माइनस करूं 2.6 आ गया। 110 में से 40 70, यानी 72.6, यानी 12.6 का इंक्रीमेंट 60 पे गुना ऑफ 100%। 0 से 0, 2.1, ये भी कितना आ गया? 24%। तो 100 से कर लो, 50 से कर लो, आंसर हमेशा सेम आएगा। इस मेथड में कोई चेंज होता ही नहीं। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल एज वेल एज द वीडियो। जल्दी से नोट कीजिए और फुल कोर्स के परचेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, प्लीज अवेल कीजिए उसे। चलिए ये क्वेश्चन मैंने पहले भी एक दो बार शायद करवाया हुआ है, बट फिर भी मेरे को अच्छा लगता है क्वेश्चन ये, क्योंकि काफी कुछ अच्छा क्वेश्चन है ये। Runa took a loan of rupees 1200 with a simple interest as many as for as many as year as rate of interest. If she paid
रुपीज 432 एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ लोन पीरियड, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए अब मैं बात करूं, देखो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा मेरे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, यही होगा। देखो मेरे कहने का मतलब है, रीना टुक अ लोन ऑफ 1200 एज अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मेनी एज रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब सिंपल सी पहले मेरी बात सुनो, रीना ने क्या किया, लोन लिया है ना, बट किस पे लिया, सिंपल इंटरेस्ट पे। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है, बिल्कुल सीधा साधा, यानी क्या रहेगा, सेम रहता है, ठीक है। तो उसने क्या किया, 432 रुपए का इंटरेस्ट लिया, कितने में, 1200 पे पहले ना, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो इंटू ऑफ 100%, 12 या 36 और 12 छक्के 72, 36 7 2 72, यानी अगर मैं टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं वो कितना हो गया, वो गया मेरे पास 36। अच्छा वो क्या कह रहा है, मेरे को एक चीज उसने डेफिनेटली बोल दी, ट्रू है कि आपके पास क्या दिया है, फॉर मैनी एज ईयर एज रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने माना रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, तो टाइम भी आर हो गया, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितना, 36, आर कितना आ गया, रूट ऑफ 36 यानी कितना, 6%। अगर आर 6% है तो टाइम भी क्या होगा मेरे पास, 6 ईयर, देख सकते हो 6 गुना 36, तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर है इसका। क्लियर, तो इसको एक पॉजिटिव आउटपुट लेके चलो कि ये क्वेश्चन होना चाहिए पेपर में। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए, लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल एज वेल एज द वीडियो। क्लियर, चलिए स्टार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक जो बेसिकली हमने क्वेश्चन किए ना उसमें क्या था, 1% छोड़ के जा रहा है, बट इस क्वेश्चन में क्या है, 2% लीव आउट करके जा रहे हैं। देखते हैं, द एवरेज एज ऑफ 8 men इज इंक्रीज बाय 2 ईयर होना चाहिए, 2 year when 2 of them whose ages are 21 year and 23 year are replaced by 2 new men, the average of 2 new men is। एक बात ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, हम सिर्फ क्या बता सकते हैं इस क्वेश्चन में, हम एवरेज एज बता सकते हैं, हम कंप्लीट एज बता सकते हैं, एडिशन एज के बता सकते हैं, बट हम इंडिविजुअल एज नहीं बता सकते, किसकी, इन मैन की। क्लियर, वी कांट इवन टेल द इंडिविजुअल एज ऑफ द मैन। क्लियर, हम इनकी एक साथ एज बता सकते हैं, एवरेज एज बता सकते हैं, ठीक है, बट हम इनका ये नहीं बता सकते जब तक मुझे ये ना दिया हो कि 1% दूसरे का 2 गुना 1.5 गुना 2 गुना ऐसा कुछ करके ना दिया हो। ठीक देखो पहले हम वैसे ही क्वेश्चन को क्रैक करेंगे जैसे हम करते हैं। देखिए 8 मैन है, मैंने मान लिया, जो आपने मान लिया है इनकी एवरेज एज कितनी है, मैंने माना पी ईयर है, इस पी का कोई काम नहीं, सिर्फ लिख रहा हूं। क्लियर, वे 2 ऑफ देम हुज एज आर 21 एंड 23। देखो मैंने माना कि इनमें से 1% अगर जाता, सपोज करो इनमें से 1% गया और 1% आया, उसे हम कैसे लेते थे आपको पता है, उतना ऐड उतना सब्ट्रैक्ट। क्लियर, बट अब यहां पे क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2% आउट हुए, 2% आउट हुए जिनकी एज कितनी है 21 प्लस 23 यानी कितना 44 ईयर। क्लियर, अच्छा एक बात बताओ 2% बाहर गए जिनके 44 साल है, अगर मैं कहूं 2 ऐसे पर्सन अंदर आते जिनकी एज 44 साल ही है, सपोज करो 21-23 ना होके वो होती 20-20, 19-21 हो जाती, तब भी क्या होता है इस केस में, सॉरी 44 साल है ना, 44, 19-21 क्यों कह रहा हूं मैं, 19 और मेरे पास 26 हो जाती, 25 सॉरी। क्लियर, तो भी बराबर है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हुआ क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्टूडेंट ध्यान से सुना जरा, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास एक मैन की जो एवरेज एज है ना वो कितना इंक्रीज हुई है, 2 ईयर, तो टोटल नंबर ऑफ मैन कितने हैं 8 मैन, सो 8 इंटू 2 16 ईयर, तो क्या 8 बंदों की 16 साल उम्र बढ़ेगी, यस। और क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जो 2% गए वो 44 साल के गए थे, बट वो 16 साल अपने जो नए 2% है वो 16 साल लेके आए, तो 2% की जो कंबाइंड एज है मेरे पास कितनी आ गई 60 ईयर्स। एक बार फिर समझाऊंगा मैं,
अगर 60 है तो इनकी एवरेज एज कितनी होगी? 30, 60/2। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? मैं दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे बोला गया कि 2 पर्सन, कोई 8 पर्सन का ग्रुप है, उनकी एज ना एक बंदे की 2 ईयर पर पर्सन इंक्रीज होगी। ठीक है, वो ये कह रहा है कि 2 पर्सन आउट हुए जिनकी एज कितनी थी बेटा? 21 ईयर एंड 23 फ्रेंड्स। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरी एज इंक्रीज हुई है। इसका मतलब अगर मेरे पास 44 ईयर के पर्सन अंदर आते, सपोज करो 20, 24, कुछ भी हो सकती थी एज, कंबाइंड 44 ही अंदर आती है, तो नो चेंज इन द एवरेज, एवरेज पी थी तो पी ही रहती। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक पर्सन की एवरेज कितनी इंक्रीज हुई? 2। एक की 2 तो पूरे ग्रुप की कितनी इंक्रीज हुई? 16। 16 आई कहां से? सोचो, ये सोचना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में कि एवरेज बढ़ रही है तो जाएगी कहां? क्यों बढ़ी? क्योंकि ये वाले जो 2 पर्सन है ना अपने साथ 16 साल लेके आए हैं, तो 30, 44 प्लस 16 कितना होगा? 30। एवरेज निकालनी है मुझे, क्या बोला है? क्योंकि इंडिविजुअल एज होता तो मैं लिखा था कैन नॉट डिटरमाइन दैट्स इट। क्लियर? तो दैट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से नोट कर लीजिए। इजी क्वेश्चन था। कार्तिक रीड, इसमें अप्रोक्सीमेटली बताना, एक्यूरेट नहीं निकलेगा। कार्तिक रीड 6/13 of a book in first week and 5/9 of the remaining book in second week. If there were 100 pages unread after 2 weeks, 2 हफ्ते के बाद 100 पेज अनरीड है। क्लियर? हाउ मैनी पेजेस वर देयर इन द बुक? चलो देखो, मैंने माना लेट टोटल नंबर ऑफ पेजेस 117। अब आप कहोगे सर 117 आया कहां से? देखो मुझे पहले क्या दिए, पहले दिया 6/13, फिर कितना दिया? 5/9। यानी जो मेरे एक्चुअल नंबर ऑफ पेजेस हो 13 से भी कटने चाहिए और 9 से भी कटने चाहिए। तो मैंने 13 और 9 का एलसीएम लेके 13/117 ले लिया। क्लियर? चलो अब वीकली बात कर लेते हैं। देखो फर्स्ट वीक की बात करूं मैं, फर्स्ट वीक की बात करें तो क्या दिया? उसने 5/9, इसका 5/9 गुना 117 कितना हो गया? देखो 9 कब 9, 9 17 तो 65 पेज पढ़ लिए। क्लियर? 65 पेज हम रीड आउट कर चुके हैं, तो इसमें से कितना बचा मेरे पास? एक 117 का कितना? 6/13, ओ सॉरी 6/13 है, शुरू में 6/13 है, 5/9 नहीं है, 6/13 यानी 6/13 ऑफ 117, तो 13, 9 6 54, 54 पढ़ दिए। तो 7 में से 4 गए 3, 11 में से 5 गए 6, तो 63 बचे। मतलब ये क्या बच गया? रिमेनिंग क्वेश्चन में रिमेनिंग बुक। ये फर्स्ट डे हो गया, फर्स्ट वीक है, फर्स्ट डे है। सेकंड वीक की अगर मैं बात करूं तो इसका कितना इंक्लूड कर रही है? 5/9, तो 9 7 63, 7 5 35, तो अल्टीमेटली टोटल मैंने कितने कर लिए? 5 6 7 8, 5 4 9, 89 पेजेस मैंने रीड आउट कर लिए। तो 89 पेज रीड आउट कर लिए 117 में से, तो रिमेनिंग कितना बचा? 17 + 11 कितने हो गए मेरे पास? 28। बट इस 28 की वैल्यू कितनी दी है मुझे? 100, यानी एक की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 100/28। और अल्टीमेटली किसकी वैल्यू निकालनी है? 117 की। मुझे अब इसकी वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे? 100/28 इंटू ऑफ 117। जल्दी से बताओ मुझे अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है? पूरा तो नहीं कटेगा जहां तक मुझे लग रहा है, बट फिर भी देखते हैं। देखो 4 7 28, ये कितना होगा मेरे पास? 25। तो 25 गुना 117, क्या मैं इसे काट सकता हूँ? तकरीबन तकरीबन वैसे 17 टाइम 119 आएगा। देखो अगर मैं काटूं इसे 17 में 17 दूनी 34 340, 17 पंजे 85, 5 तो ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो मुझे पूरा पूरा इसको करके देखना पड़ेगा।
भाई करो जरा, इसको पहले मल्टीप्लाई करो, ये 7 बचा है। तो अगर मैं बात करूं 25 गुना 117/7, चलो अगर मैं 117/7 करूं तो ये कितना आएगा मेरे पास? तो 117 को लिखो 119 माइनस 2/7, यही करना है बेसिकली मुझे। क्लियर? ये कितना होगा देखो, 17 माइनस 0.3 अप्रोक्सीमेटली। वैसे तो 0.27 कुछ आएगा, 2728 कुछ आएगा, मैंने 0.3 ले लिया। तो कितना बचा मेरे पास? 16.7 इंटू ऑफ 25। देखो 15 गुना 25 कितना होगा? 375, यानी ऑफ 1.7 इंटू 25 बचा मेरे पास, ऐसा कुछ बचा। तो 17 दूनी 34, 34 प्लस 17 पंजे 85, 8.5। तो ये कितना आ गया आपके पास? 42.5 प्लस यानी 375, 42 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 0.5, 0.7, 4171.5, यानी अप्रोक्सीमेटली जो मेरा आंसर आएगा ना वो 418 आएगा। पूरा एक्यूरेटली करके दिखा दिया ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना लगे आप लोगों को, इसमें थी थोड़ी कैलकुलेशन। क्लियर? तो अप्रोक्सीमेटली ही निकलेगा, पूरा नहीं निकलने वाला, ध्यान रखिए थोड़ा सा। क्लियर? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, चैनल एज वेल एज द वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए टाइम एंड वर्क से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है? ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days while बी एंड सी इन 24 days। तो टाइम ऑफ ए प्लस बी कितना दिया? 30 days। टाइम ऑफ बी प्लस सी कितना दिया है? 24 days। टाइम ऑफ सी प्लस ए कितना दिया है? 20 days। तो 120 ले लो इसका एलसीएम आप, ठीक है? क्लियर? सबसे पहले एलसीएम लेना है। तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई? 4 आ गई। एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ गई? 5 आ गई। एफिशिएंसी ऑफ सी प्लस एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई मेरे पास? 6। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी डेज मोर विल इट टेक टू फिनिश द वर्क, मतलब सबसे पहले इनको 10 दिन काम कराओ। तो ये क्या होगा? ट्वाइस ऑफ, अगर आप ध्यान से देखो 2 बार ए 2 बार बी और 2 बार सी स्टूडेंट्स। क्लियर? एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितना आ गया? 6, 4, 10, 5, 15। तो अकॉर्डिंगली एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 7.5, यानी एक का अगर 7.5 तो 10 का कितना होगा? 75। अगर 75 अगर 75 हो गया, 120 में से कितना बचा? 45। ये किसको करना है? टाइम ऑफ ए इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए, इजंट इट? अगर बेसिकली मैं बात करूं कि मेरे पास क्या दिया है मुझे क्वेश्चन में, हमें 45 काम है, 45 काम करना किस, अगर मैं बात करूं 45 तो ये क्या है मेरे पास? टाइम ऑफ ए इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए, ठीक है? तो एफिशिएंसी ऑफ ए कहां से निकली? बी प्लस सी 5 है, तो ये कितना? 2.5। तो 45/25 इंटू 10, 5, 2, 9। तो 9 गुना 2 18। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, एलिगेशन से करेंगे। इन अ जू देयर आर रैबिट्स एंड पिजन, इफ हेड्स आर काउंटेड देयर आर 340। इसका मतलब क्या? देखो अगर मैं रैबिट प्लस पिजन की बात करूं वो कितने होंगे? 340 होंगे। लेग्स आर काउंटेड 1060। देखो करना कैसे, मैं पहले तो रैबिट्स, एक रैबिट की 4 लेग्स, एक पिजन की 2 लेग्स। अगर एक रैबिट की 4 लेग है, टोटल नंबर ऑफ रैबिट मैं लेता हूं 340 थे, तो 340 इंटू 4 कितना हो गया मेरे पास? 1260, 1360। क्लियर? अगर वहीं मैं पिजन्स की बात करूं, अगर एक पिजन की 2 लेग, 340 गुना 2 कितना हो गया? 680। अल्टीमेटली मैंने देखा रैबिट और पिजन, रैबिट की 1360 लेग्स, पिजन की 680 लेग्स, और अल्टीमेटली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया मुझे? 1060। ठीक है, माइनस कीजिए, देखो 1060 की कितना बचा? 20, 700, 760, सॉरी 700
360 और 20 380। तो जब इसको माइनस करेंगे तो साफ साफ कितना आएगा 300। तो जब इसको आपने किया तो कितना बचा 19:15। यानी रैपिड मेरे पास कितने थे? देखो एलिगेशन में जब रेशियो बनता है कैसे बनता है, क्या दिया क्वेश्चन में? लेग्स पर रैबिट, लेग्स पर पिजन, ऐसे कुछ है। इसका मतलब पर के साथ जो है पर पिजन, यानी किसका आया? नंबर ऑफ पिजन और नंबर ऑफ रैबिट्स का रेशियो आया। तो 19 + 15 के 34, 34 की वैल्यू कितनी है? 348 की वैल्यू कितनी है? 10। तो डेफिनेटली 19 की वैल्यू होगी 190 और ये कितनी होगी 150। मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? मुझसे क्वेश्चन में पूछ रहा है ये नंबर ऑफ पिजन्स। नंबर ऑफ पिजन्स आर ऑप्शन नंबर बी 150। दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास आई थिंक। यस, द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ टू पार्टनर्स ए एंड बी इज 7:5 एंड रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट इज 7:10। देखो मेरे पास क्या है, जो मेरे पास इन्वेस्टमेंट है वो किस रेशियो में? 7:5। देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं बात करूं ए और बी की, है ना, मैं मानने दो इन्वेस्टमेंट, ये आ गया प्रॉफिट। मैं अगर बात करूं मेरे पास होता क्या, टोटल प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। मतलब सॉरी, टोटल प्रॉफिट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इन्वेस्टमेंट किस रेशो में? 7:5। टाइम की बात करो, टाइम किस रेशो में? इन्वेस्टेड द मनी फॉर 5 मंथ्स और मैंने मान लिया बी ने क्या होगा पी मंथ्स के लिए, बी ने पी मंथ्स के लिए किया। तो यहां पे अगर मैं बात करूं ये कितना होगा 7 गुना 5 रेशो 5 गुना पी। तो जो मेरा प्रॉफिट का रेशो कितना गया 7 पी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज गिवन टू मी हाउ मच 7:10 यानी 7 बाई पी इज इक्वल टू कितना 7/10। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 10 मंथ। देखो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट दो तरह से पूछा जा सकता है, दो तरह से। एक तो पहले ये रहा कि उसने कितने मंथ ज्वाइन किया, एक ये पूछा जा सकता है कितने मंथ के बाद ज्वाइन किया। अब क्वेश्चन में कितना दिया 12 मंथ है, 1 साल। उसने 10 महीने के लिए ज्वाइन किया तो डेफिनेटली कितने महीने के बाद ज्वाइन किया होगा। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन है जो मेरा सही बनता है। इसके अकॉर्डिंगली जो भी मेरे से पूछा वो क्या कितने महीने के लिए ज्वाइन किया, तो कितना आंसर हो गया मेरा ऑप्शन नंबर डी 10 मंथ। वो ये पूछता कितने महीने के बाद ज्वाइन किया, तो 2 महीने के बाद। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चंस को कुछ खास इंपॉर्टेंस देके चले, दीज आर सम गुड क्वेश्चंस। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल एज वेल एज द वीडियो। क्लियर? देखिए मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ पंजाब के किसी भी एग्जाम की, चाहे वो नायब तहसीलदार हो, चाहे वो फूड इंस्पेक्टर हो, चाहे वो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर हो, चाहे वो पंजाब पटवारी हो, चाहे पंजाब पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे पंजाब पुलिस SI हो, एक्साइज एंड टैक्स इंस्पेक्टर, कोई भी एग्जाम हो स्टूडेंट, नॉट इवन अ सिंगल एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। आपका उस लेवल ऑफ एग्जाम की बात है तो पूरा जो आपके पास बन रहा है वो कितना 4,999 4,999 रुपए सिर्फ और सिर्फ फीस है। इसमें आप पूरा कोर्स कर सकते हैं। और मैं अभी एक बात बोल दूंगा, ये नोटिफिकेशन की वेट मत करो, नोटिफिकेशन की वेट प्लीज मत कीजिए, बिकॉज यहां पे आप अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हो आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। क्लियर? तो आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन किस हिसाब से करनी है, स्ट्रेटजी बनाइए। कोई डाउट आता तो हमसे पूछिए, वीडियो के नीचे लिखिए कि सर इस टॉपिक में दिक्कत आ रही, मुझे ये टॉपिक करना है। सारे टॉपिक्स करवाए जाएंगे आपको। क्लियर? बट आपको थोड़ा सिंसियरली चलना पड़ेगा। आपको नोटिफिकेशन को एक साइड में रख के अपने सिलेबस को पहले करना पड़ेगा। देखो मैं एक ही बात बोलता हूँ, अगर सिलेबस आपका कंप्लीट है ना तो एग्जाम आज हो, कल हो, परसों, 2 साल बाद हो, 1 साल बाद हो, क्या डिपेंड करता है? सिलेबस कंप्लीट है, प्रैक्टिस अच्छी है, तो जब एग्जाम होगा आपकी जॉब होगी आपके हाथ में। तो ये आपका गोल्डन टाइम है, प्लीज इसको ज्वाइन कीजिए कोर्स को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपके एक एक कमेंट के ऊपर वीडियो आ जाएगी। क्लियर? तो प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल एज वेल एज ए वीडियो। थैंक यू।